वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की। इसमें कुछ चीज़ों को हम आपको सामने इंक्लूड करेंगे, जैसे कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। इसमें ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जिसे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा यहाँ से अप्रेंटिस करना हो तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 या 1973 के तहत यहाँ से आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं भारत सरकार के द्वारा ये जो वैकेंसी जारी की गई है इसमें क्या दिया हुआ है। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो कोच्चि रिफाइनरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस में, तो ये केरला में, कोच्चि के केरला में ये प्लांट डला हुआ है। अब यदि ऐसे स्टूडेंट जिनको यहाँ से अप्रेंटिस करना है तो अप्रेंटिस के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस और आईटीआई अप्रेंटिस तीनों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए, नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस अमेंडमेंट एक्ट 1973, तो 1973 के तहत ये अमेंडमेंट जो है अप्रेंटिस का जारी किया गया है। इसमें यदि हम देखें तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कोच्चि रिफाइनरी अम्बलंगल कोच्चि invites the online applications for the eligible engineering graduate passes during the 2019, 2020, 2021, 2022 and 2023। तो 1 2 3 4 5 साल के बीच में 5 ईयर्स, मतलब कि 5 साल के बीच में जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। फॉर अंडरगोइंग 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस अमेंडमेंट एक्ट 1973, द नोटिफिकेशन विल बी अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग BOAT। ठीक है। अब इसमें कैटेगरी जो डिसाइड किया गया, कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी डिवाइड की गई है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए सबसे पहले जो है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 42 पोस्ट दी हुई है, और इसमें जो स्टाइफंड मिलेगी आपको 25,000 पर मंथ मिलेगी। 25,000 पर मंथ स्टाइफंड आपको दिया जाएगा। कोर्स होगा आपका 1 ईयर का, और लोकेशन जो होगा ये BPCIL कोच्चि रिफाइनरी अम्बालमुगल कोच्चि में ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ट्रेनिंग का जो लोकेशन है, ट्रेनिंग लोकेशन को ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म फिल करना है। ऐसा ना हो कि ट्रेनिंग लोकेशन आपने देखा नहीं, आपका सिलेक्शन हो गया फिर आप गए नहीं। इसलिए सबसे बढ़िया है कि पहले ट्रेनिंग का लोकेशन देख लीजिए। वैसे बहुत अच्छी बात है कि स्टाइफंड बढ़िया, इसमें 25,000 है, तो आप स्टाइफंड के आधार पर यहाँ पर इतने दूर भी आप ट्रेनिंग करने जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए देखें तो इसमें टोटल 9 पोस्ट है। तो जिसका बीटेक कंप्लीट है, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिनका बीटेक कंप्लीट है वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो बीटेक जिनका अभी रिसेंटली कंप्लीट है या 5 साल के अंदर 2019 से लेकर 2023 के बीच में जिसका बीटेक कंप्लीट है वो इस फॉर्म को भर सकता है। अब इसमें देखिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए टोटल 10 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए टोटल 11 पोस्ट है इसमें। सेफ्टी इंजीनियरिंग और सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग के लिए टोटल 11 पोस्ट है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज़्यादा 30 पोस्ट है, और केमिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा 42 पोस्ट है। 7 देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड द इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इसकी टोटल 3 पोस्ट है। और मेटलर्जी की जो पोस्ट है टोटल 3 पोस्ट है। तो ऐसा यहाँ पर देखें तो टोटल कैलकुलेशन यदि हम करते हैं तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है वो 125 पोस्ट बहुत होती है एक हिसाब से BPCL के लिए। तो इतनी पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। ठीक है। अब यदि हम देखें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखें तो इंजीनियरिंग डिग्री फुल टाइम कोर्स इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन विथ 60% मार्क्स। ध्यान रहे, आपका जो बीटेक में परसेंटेज होना चाहिए वो कम से कम 60% होना चाहिए। बीटेक में 60% मार्क्स होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, रिलैक्सेशन फॉर 50% मार्क्स ऑफ SC ST और PWD के लिए।
तो ठीक है, 50% मार्क्स SC/ST PWD की कैंडिडेट द रिलैक्सेशन एप्लीकेशन फॉर द रिजर्व पोस्ट ओनली, तो ये उनके लिए रिजर्व होता है। SC/ST के लिए ये 50% होगा, बाकी अदर जनरल के लिए 60% होना अनिवार्य है। वेन एवर द CGPA, OGPA, YGPA और DGPA has been adopted by the University Institute for the Engineering Degree Examination and percentage of marks is not furnished the certificate, the equivalent percentage be worked out the as per the conversion formula adopted by the University Institute concerned. It shall be the sole responsibility of the candidate to produce the documentary proof of the equivalent percentage conversion formula applicable for the institute university at the time to interview। तो इंटरव्यू के टाइम में यदि किसी का DGPA में है, किसी का CGPA में होता है मार्कशीट, किसी का SGPA में होता है, किसी का OGPA में होता है, किसी का YGPA में होता है, तो ये फॉर्मेट दिया हुआ है CGPA, OGPA, YGPA और DGPA। तो मार्कशीट में जो फॉर्मेट दिया रहता है उसका परसेंटेज जब इंटरव्यू के समय में, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के समय में उसको निकाला जाएगा। फिर फेलिंग सच एज द कैंडिडेचर शैल बी लेबल टू बी रिजेक्टेड विदाउट फर्निश प्रोसेसिंग। तो ये जो है परसेंटेज जिसके ज़्यादा होंगे, जिसके अच्छे परसेंट होंगे, मतलब 60% तो क्राइटेरिया होना ही चाहिए, होगा तो ही फॉर्म फिल कीजिए। निकालते नहीं आता CGPA SGPA तो आप उसको, उसका फार्मूला होता है, उसको कैलकुलेशन करके भी आप निकाल सकते हैं। एज क्राइटेरिया डिसाइड किया गया 18 से 27 साल, और इसमें जो डेट है 1/9/2023 डेट ऑफ जो बर्थ है 1/9/2023 तक आपका यहाँ पर 27 साल के लिए रिक्रूट हुआ। तो 27 ईयर्स 18 टू 27 ईयर्स वाले स्टूडेंट जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1/9/2023 के अंदर आता है, या फिर 1/9/1996 से 1/9/2005 के बीच में आती है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ, वो इस फॉर्म को भर सकता है। रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एज पर द गाइडलाइन इज रिकॉर्डेड। तो यदि रिजर्वेशन कैंडिडेट है तो उसके लिए तो 3 साल और 5 साल की छूट अलग से दी जाती है। तो रिजर्वेशन वैकेंसीज में कैंडिडेट की बात करें तो SC/ST OBC के लिए, SC/ST के लिए अलग रिजर्वेशन है और OBC के लिए अलग है। तो SC/ST के लिए 5 ईयर रिजर्वेशन है एंड OBC के लिए 3 ईयर रिजर्वेशन है। तो ये याद रखेंगे। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ड्यूरेशन अप्रेंटिस एक्ट पीरियड वन अप्रेंटिस अमेंडमेंट 1973 के तहत ये ट्रेनिंग होगी। 1 साल का ड्यूरेशन होगा। पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैंडिडेट हु हैव द ऑलरेडी अंडरगोन आर द currently undergoing the apprentice under apprentice amendment 1973 and the having 1 year more experience is not eligible to apply। 1 साल से, ठीक है, अप्लाई नहीं कर सकते। तो 1 साल के लिए ही आपका ट्रेनिंग होगा, उससे ज़्यादा के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसीजर एज अ सेम होगा। कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है, कैंडिडेट बी शॉर्ट लिस्टेड द इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर मार्क्स in the qualifying engineering degree examination. The final merit list would be prepared according to categories general, SC/ST OBC PWD the basis of marks obtained in the qualification examination and interview. Engagement for the apprenticeship training will be subjected to the select candidate clear the medical examination। याद रखिएगा आपका मेडिकल भी होगा, इंटरव्यू होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा परसेंटेज के आधार पर, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे और आपका मेडिकल जो है एग्जामिनेशन मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। प्रोसीजर टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, इसके लिए स्टूडेंट हु हैव द ऑलरेडी एनरोल्ड इन द नेशनल वेब पोर्टल www. ये साइट है, इसमें जाके आपको सबसे पहले हैविंग द लॉगिन करना होगा MHRDNATS, ठीक है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ये अप्रेंटिस के लिए। तो MHRDNATS.gov.in पर आपको पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना होगा, एनरोल करना होगा। उसके बाद ये स्टेप है उसके एनरोल करने के, उसके अनुसार आपको पहले लॉगिन करना है, फिर क्लिक करना है, रिक्वेस्ट मेनू पे जाना है और इस्टेब्लिशमेंट पर क्लिक करना है, अपलोड रिज्यूम करना है, चूज द इस्टेब्लिशमेंट नेम करना है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोची रिफाइनरी सर्च करना है वहाँ पर और क्लिक करके फिर अप्लाई करना है, फिर क्लिक अप्लाई अगेन करना है। उसके बाद इसके जो स्टेप हैं फॉर स्टूडेंट हु हैव नॉट
सो फार इनरोल्ड इन द नेशनल वेब पोर्टल, यदि जो अभी तक इनरोल्ड नहीं है नेशनल वेब पोर्टल में, तो वो इसके लिए ये स्टेप है, इस स्टेप को फॉलो करो। ठीक है, इस स्टेप को फॉलो करो। गो NATSeducation.gov.in पर जाना है, क्लिक करना है, स्टूडेंट पर क्लिक करना है, स्टूडेंट रजिस्टर करना है, कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, यूनिक इनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा उसमें, और फिर कंप्लीटिंग द इनरोलमेंट स्टेप 2 है, लॉगिन करना है, भारत पेट्रोलियम सर्च करना है, कोची शिपयार्ड वाला, और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। तो ये है, अप्लाई हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद स्टेप 3 में यदि आप जाएंगे तो उसमें फिर आपको सक्सेसफुल एप्लीकेशन भरने के लिए ईमेल आईडी फॉलोइंग डिटेल्स वगैरह मांगा जाएगा, उसको आपको भर देना है और फिर उसको सेव कर देना है उसमें। ठीक है, और सबमिट कर देना है। फॉर द आज जो भी क्यूरीज होगी इस ईमेल आईडी में जाकर आप साइट में जाकर पूछ सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन लगता है कि कहीं गलत है या कुछ है तो आप इस पर पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट में देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग द डेट 30/8/2023, तो 30/8/2023 को फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था, एंड लास्ट डेट ऑफ 15/9/2023, तो लास्ट डेट है 15/9/2023, ये इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट के पहले आप फॉर्म भर दें। इसमें इनकम्प्लीट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल बी रिजेक्टेड, तो ये जो इनकम्प्लीट यदि कोई फॉर्म है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, यदि वो रिसीव्ड होता है ड्यू डेट के बाद तो ऑब्वियसली वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसलिए पहले ही इस फॉर्म को भर दें। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। नो फॉर देयर कम्युनिकेशन इन द रिकॉर्ड विल बी इंटायर लिखा है। बोर्ड ऑफ द अप्रेंटिस ट्रेनिंग SR BPCL हैज़ नॉट इंश्योर्ड द ऑथोराइज्ड ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये कैंडिडेट्स बिविन जो भी फेक साइट होती है उस फेक साइट में यदि भी होती है इसकी, तो आप देखेंगे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ फॉर्म। आप जो है उसकी ओरिजिनल साइट उसी में जाके फॉर्म भरेंगे। ठीक है, जो भी क्राइटेरिया होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा ही फुलफिल होगा। सीट बढ़ाने घटाने का काम गवर्नमेंट के द्वारा ही होगा, BPCL के द्वारा आप उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कैंडिडेट इनरोल्ड द पोर्टल MHRDNets government.in NATSeducational.gov will only be considered the selection process and no other means mode of the application will be accepted. So it is very important, आपको यहाँ पर जाकर ही इस साइट में जाकर ही फॉर्म को फिल करना है। अदर इसमें यदि फॉर्म फिल करते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा आपका फॉर्म। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट इसके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। एट एनी पॉइंट इवन आफ्टर ज्वाइनिंग फाउंड द एलिजिबल एज पर द गिवन क्राइटेरिया कैंडिडेचर कैन बी टर्मिनेटेड विद इमीडिएट इफेक्ट हो जाएगा। तो यदि आपका यदि कुछ गड़बड़ होता है क्राइटेरिया या एजुकेशन आपकी मार्कशीट वगैरह में कुछ करेक्शन या गड़बड़ है तो आपका जो है ज्वाइनिंग वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साफ लिखा है नंबर ऑफ पोजीशन मेंशन अबोव द इंडेक्टिव एंड इंक्रीजेस डिक्रीजेस एट द एब्सोल्यूट डिक्रीशन ऑफ द कॉरपोरेशन, तो ये BPCL के पास होगा। ठीक है, चाहे सीट को बढ़ा दे या घटा दे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। एवरीथिंग इज बीइंग द इक्वल प्रेफरेंस विल बी गिवन द अर्थवाइज कोची रिफाइनरी प्रोजेक्ट इवेटिश, इसमें साफ लिखा हुआ है जो फर्स्ट रेफरेंस होगा कोचिन रिफाइनरी को ही दिया जाएगा, अदर दूसरे इसमें नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू कॉल फॉर इंटरव्यू ओनली दोज who is the opinion are likely to be suitable. Management may aid discussion as the election liability is tend to restrict the number of candidate to or make available sufficient number of candidate to be called for interview। तो यदि सफिशियंट होगा, जगह होगी, स्पेस होगा तो ही आपको कॉल के लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो फिर यदि आपका सिलेक्शन होने के बाद भी यदि स्पेस नहीं है, सीट कम है और ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो गया है तो वो आपको बाहर कर देंगे। ये उनके जो राइट्स हैं ये इन्हीं के पास होंगे। तो ये कुछ थे इम्पोर्टेंट टर्म्स, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। आप सबसे पहले तो
ग्रेजुएट अप्रेंटिस इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, और रजिस्ट्रेशन के बाद ही वहाँ पर ऑप्शन आएगा फॉर्म भरने के लिए, फिर वो फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए है जो 2019 से 2023 के बीच में बीटेक पास किया है जिनने, उनके लिए ये वैकेंसी है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो थी जानकारी, और इस जानकारी को हम यहीं अब फिनिश करेंगे, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।